हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIK स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे IOCL पाइपलाइन की, जो कि आपका एग्जामिनेशन 27 को है। और मैकेनिकल असिस्टेंट वाले देख सकते हैं इस वीडियो को, और ITI वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल अटेंडेंट वाले पोस्ट वाले भी देख सकते हैं। तो ये पाइपलाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, गियर के क्वेश्चन है इसमें। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, सिर्फ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है 27 को एग्ज़ाम है, वो देख के जाना। ठीक है, देख के जाना भाई, कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन, आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको वीडियो प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर PDF आपको अपलोड कर दी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, ट्रैवलिंग डिस्टेंस। देखो, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है सर दोनों लैंग्वेज में लेके आओ, तो मैं क्या करता था, टाइप करता था इंग्लिश में। तो टाइप करने में भी टाइम लगता है। क्वेश्चन कौन सा है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपको मिल सके वो क्वेश्चन उस टाइप का। तो यहाँ पे क्या है कि मैं दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूँ। ट्रैवलिंग डिस्टेंस मेड बाई वन रिवॉल्यूशन ऑफ पिनियन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलकुलेशन। देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर एक कोई पिनियन है, ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में। एक रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया एक चक्कर। एक चक्कर में अगर कोई भी पिनियन, पिनियन मतलब छोटा सा गियर होता है, एक छोटा सा गियर। ठीक है, और एक बड़ा गियर होता है, इसको गियर बोल देंगे। और छोटा वाला गियर होता है, उसको पिनियन बोल देंगे। ठीक है, तो एक पिनियन की एक चक्कर द्वारा यात्रा की दूरी की गणना कीजिए। तो क्या आंसर रहेगा इसका, अगर एक पिनियन है, अगर एक चक्कर अगर लगा रहा है, तो इसकी जो ट्रैवलिंग का कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे होगा, वो होगा करेक्ट आंसर मॉड्यूल करेंगे एन नंबर ऑफ टीथ इनटू पाई। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल M बराबर होता है D/T। डी मतलब क्या होगा, डायमीटर ऑफ गियर एंड नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टीथ हो गए गियर के, और डायमीटर D हो गया गियर का। ये तो मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल हमेशा याद रखना, मॉड्यूल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस पर कैलकुलेशन में सवाल भी आ जाते हैं। और इनटू, तो कैसे हो गया ये, D/T हो जाएगा, मॉड्यूल होगा, इंटू दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ इंटू T इंटू पाई, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब T से T अगर कैंसिल कर दोगे तो आपको D/पाई या फिर पाई D बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो पाई D भी कर सकते हो आप, वन रिवॉल्यूशन ऑफ पिनियन पाई D भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हो गया, समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें की कैलकुलेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो ये हो जाएगा, और बराबर पाई D भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ गियर इज यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। दो शाफ्ट इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, तो कौन सा गियर यूज करेंगे, दो अंतर विभाजित शाफ्ट को जोड़ने के लिए कौन सा गियर यूज करा जाता है, बेवल गियर, हेलिकल गियर, स्पर गियर या वर्म एंड वर्म व्हील। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, बेवल गियर हो जाएगा। ठीक है, बेवल गियर इज द करेक्ट आंसर। दो शाफ्ट को इंटरसेक्टिंग शाफ्ट करते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। देखो, ये आपको सामने बेवल गियर है। ठीक है, एक एक तो एक्सिस ये वाली हो गई इसकी, और एक एक्सिस ये वाली हो गई इसकी, ये इस वाले गियर की ये वाली हो गई। ठीक है, इस वाले गियर की ये, तो इंटरसेक्टिंग करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये बेवल गियर है। ठीक है, बेवल गियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, विच गियर ट्रेन यूजली एम्प्लॉयड इन क्लॉक। देखो, ये IOCL हल्दिया में आया था एक बार क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गियर ट्रेन, कौन सा गियर ट्रेन यूज़ करा जाता है क्लॉक में, घड़ियाँ होती हैं उसमें कौन सा करा जाएगा, बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। एक घड़ी के मैकेनिज्म में गियर ट्रेन जो मिनट वाले हाथ को घंटे वाले हाथ में जोड़ती है, तो कौन सा आंसर होता है इसका, रिवर्टेड गियर ट्रेन। ठीक है, रिवर्टेड गियर ट्रेन हो जाएगा, D आंसर इसका हो जाएगा रिवर्टेड गियर ट्रेन। तो इसकी देखिए शाफ्ट होती है वो कोएक्सियल जुड़ी होती है। ठीक है, ये होते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन, तो कोएक्सियल शाफ्ट होती है इनकी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिवर्टेड गियर ट्रेन की शाफ्ट होती है कोएक्सियल शाफ्ट होती है। ठीक है, मतलब कोई भी एक गियर ये वाला है, ये भी गियर है, एक ये गियर है, दोनों की शाफ्ट एक ही एक्सियल पे होती हैं। यहाँ देखते हैं, और स्पर गियर आपको पता है, स्पर गियर की शाफ्ट होती हैं पैरेलल होती हैं दोनों,
पता है ना। जैसे शाफ्ट, जैसे एक मिनट रुकना, जैसे मैंने एक बनाया, ये वाला गियर बना दिया ऐसे करके ये, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा गियर यहाँ से कनेक्ट कर दिया मैंने इस पर, ठीक है। दोनों शाफ्ट की ये गियर बना दिया मैंने, ठीक है। ये गियर, एक गियर ये बन गया और एक गियर ये बन गया। फर्स्ट गियर ये है, 200 गियर है, दूसरा गियर है, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, दोनों शाफ्ट पैरेलल में, तो इस पर गियर होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन ए सिंपल गियर ट्रेन ड्राइवर हैज़ 50 टीथ एंड फॉलोवर हैज़ 30 टीथ, मूवमेंट ऑफ द रेशियो इज। तो ये गियर रेशियो पूछ रहा है आपसे। गियर रेशियो, गियर रेशियो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं। गियर रेशियो क्या होगा, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ टीथ ड्राइवन के, ठीक है। ड्राइवन होता है छोटा गियर और नंबर ऑफ टीथ ड्राइवर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो समझना है इसको, क्वेश्चन को। यहाँ पे ड्राइवर के 50 हैं, ठीक है, और यहाँ पे हैं फॉलोवर के 30 टीथ हैं, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो नंबर ऑफ टीथ, यहाँ पे हम टीथ, टी फॉर टीथ होगा, ठीक है। टीथ ऑफ यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर और टीथ ऑफ ड्रिवन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए 50 और यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। तो जो गियर रेशियो जो होगा, गियर रेशियो वो कैसा होगा, नंबर ऑफ ड्राइवन जो होता है वो ऊपर आता है, मतलब 30, ठीक है, और ड्राइवर होता है, ठीक है, वो 50 नीचे आएगा। 0 से 0 काट देंगे, अब 5 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 3 में तो जाएगा नहीं, 30 हो जाएगा, 5 6 के 30, तो 0 लगाएंगे सबसे पहले, 0.6 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। गियर रेशियो होता है वो, बस उसका ये ध्यान रखना है। आप पूछा है मूवमेंट ऑफ रेशियो या फिर गियर रेशियो, ठीक है, इस तरीके से पूछा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गियर यूज टू द स्टेयरिंग व्हील ऑफ कार, मतलब कार की जो स्टेयरिंग होती है, ठीक है, कार की जो स्टेयरिंग होती है, आपने देखा होगा स्टेयरिंग मतलब ये आप हैंडल घुमाते हो कार का, ठीक है। स्टेयरिंग जो होती है वहाँ पे कौन सा गियर यूज़ करा जाता है, देखिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, रैक एंड पिनियन, ठीक है। ये नीचे वाला रैक होता है, ऊपर वाला पिनियन होता है। रोटरी मोशन को एक लीनियर मोशन में चेंज करता है, ठीक है। ये रोटरी मोशन हो गया ये वाला, और ये हो गई लीनियर मोशन, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन गियर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज प्रेशर एंगल इज। तो कोई से भी गियर में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रेशर एंगल जो होता है वो कितना माना जाता है, 22.5। याद रखना, इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। ये 22.5 होता है प्रेशर एंगल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ द टूथ नॉन एज। क्या होगा, पिच सर्किल से जो ऊपर टॉप टूथ की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अडेंडम होगी, ठीक है, अडेंडम होगी। इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, अडेंडम क्या होगी। देखो ये आपके सामने गियर प्रोफाइल है पूरा। सबसे पहले देखिए इसमें जो ये वाला ये जो तो टीथ हैं, ये वाले तो टीथ हैं, ठीक है, आपको दांते दिख रहे होंगे पूरा इस तरीके से, पूरा एक दांता दिख रहा है। यहाँ पे ये वाला जो गियर होता है वो अडेंडम सर्किल होता है, दिख रहा होगा। दूसरा जो होता है यहाँ पे वो पिच सर्किल होगा, ठीक है। तीसरा जो होगा ऐसे करके जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेडेंडम सर्किल, ठीक है। अब अडेंडम क्या होती है, अडेंडम देखिए क्या है, पिच सर्किल या फिर दांते का जो टॉप लैंड होता है उससे और पिच सर्किल के बीच की दूरी होती है। पिच सर्किल ये वाला है, तो ये देखो ये लिखा है अडेंडम, ठीक है, अडेंडम हो गया। डेडेंडम क्या होगा, डेडेंडम होगा पिच सर्किल से लेके और आपका डेडेंडम सर्किल जो नीचे वाला सर्किल होता है वहाँ पे ये डेडेंडम हो जाएगा, ठीक है।
अडेंडम और डिडेंडम के अगर माइनस करोगे तो आपको क्लियरेंस दिखेगा, क्लियरेंस ठीक है, ये देखा, ये आपको दिख रहा है क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस दिखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, अभी ध्यान रखना, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल गियर जो ऑटोमोबाइल इज टू। तो डिफरेंशियल गियर जो होता है, कोई भी गाड़ी है आपकी, कोई भी गाड़ी होती है, ठीक है, ये कोई गाड़ी, तो यहाँ पे लगा होता है इस जगह पे डिफरेंशियल गियर, ठीक है, आपने देखा होगा पीछे दो टायरों के बीच में लगा होता है डिफरेंशियल गियर, ठीक है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा टेक केयर डिफरेंशियल इन स्पीड ऑफ रियर व्हील, ठीक है, पीछे के पहियों को गति में अंतर का ख्याल रखना। कुछ सही सा आंसर नहीं है इसका, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जैसे मैं आपको बता दूं कि ये टर्निंग में हेल्प करता है। जैसे मान लो कि आपकी गाड़ी है किसी टर्न पर घूम रही है, तो उस पर टर्न में हेल्प करेगा ये गियर, ठीक है। और पीछे के टायर को, पीछे के टायर जैसे आप तो फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये आपको देखो, ये है एक डिफरेंशियल गियर, और पीछे के टायर होते हैं उनको टर्निंग में हेल्प करता है, ये शाफ्ट लगी होती है, ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। डबल हेलिकल गियर आल्सो कॉल्ड। तो डबल हेलिकल गियर क्या होते हैं भाई, डबल हेलिकल गियर को क्या बोलते हैं, कोई आंसर बताएगा सही तरीके से, बताइए। देखिए भाई यहाँ पे आपको बता दूं, हेलिकल गियर जो होता है, इसी ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये चौड़ा सा है बहुत, ठीक है, ये चौड़ा सा, इसका ही पतला पार्ट होता है बहुत पतला। जैसे मान लो कि इस तरीके से मैं गियर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से गियर बना रहा हूँ, तो ये हो गया हेलिकल गियर। मतलब लेकिन डबल हेलिकल गियर हो जाता है ना, चौड़ा सा हो जाता है बहुत, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये इसको हम बोलेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैरिंग बोन गियर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हैरिंग बोन गियर, ठीक है, हैरिंग बोन गियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो हेलिकल गियर को हैरिंग बोन यूज़ क्यों करा जाता है, इसको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो आवाज़ होती है, ठीक है, साउंड को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है, जो साउंड को साउंड होगा उसको रिड्यूस करेगा ये, ठीक है, और अच्छा इसका एक मूवमेंट होगा, इसलिए ये हैरिंग बोन यूज़ करे जाते हैं एज कम्पेयर टू हेलिकल गियर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए इस रिवर्स ऑफ डायमीटर पिच। तो डायमीटर जो पिच होती है उसका रिवर्स क्या होता है। देखिए भाई कुछ फॉर्मूले होते हैं डायमीटर पिच, जैसे मान लो पी डी हो गया, पी डी डायमीटर पिच हो गया, तो टी अपॉन डी होता है, ठीक है। मॉड्यूल हो गया एम, डी अपॉन टी होता है, ठीक है। अब सोच के देखो एक चीज़ यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता दूँ मॉड्यूल हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूल हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर पिच का उल्टा ही ये तो हो गया डी अपॉन टी। देखो ये टी अपॉन डी ऊपर वाला जो है वो टी अपॉन डी है, मॉड्यूल हो गया डी अपॉन टी, तो इसका आंसर तो हमें मिल गया। अब ये और पूछा जाता है क्वेश्चन कि द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच एंड मॉड्यूल, तो टी अपॉन डी इंटू डी अपॉन टी, डी से डी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 1, ठीक, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ डायमीटर पिच एंड मॉड्यूल क्या होता है, तो 1 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको समझा दिया है मैंने, इज द डिफरेंस बिटवीन द अडेंडम एंड डिडेंडम। तो मैंने बताया था डिफरेंस जो अडेंडम और डिडेंडम क्या होता है, क्लियरेंस होते हैं, ठीक है, क्लियरेंस होता है, अवकाश होता है, थोड़ा सा अवकाश दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझाया था वीडियो के पहले शुरुआत में कि अडेंडम ये हो गया, ठीक है, ये वाला अडेंडम हो गया और ये वाला डिडेंडम हो गया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो ये देखो इस तरीके से निकलेगा, ये देखो क्लियरेंस निकल रही है, ठीक है, अवकाश। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है इसकी गियर की, वो थोड़ा सा पढ़ लेना इसको, जिससे क्या थोड़ा सा समझ में आ जाए। आगे देखिए, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रिवॉल्यूशन शाफ्ट टू अनदर हुज एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग यूज। ना तो पैरेलल है, ना तो पैरेलल है, ना इंटरसेक्टिंग है, कोई भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो किस तरीके के गियर होंगे बताइए। तो इसका आंसर होगा वर्म गियर, ठीक है, वर्म गियर होंगे, याद रखना। चलिए स्पर गियर होते हैं, ये तो पैरेलल होते हैं, ठीक है, स्पाइरल गियर भी 90 के एंगल पे होते हैं, बेवल गियर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आगे, वाई आर गीट मेड हार्डर, इंपॉर्टेंट है।
जो टीथ होते हैं गियर के वो क्यों हार्डर बनाए जाते हैं? टू अवॉइड पिटिंग, टू अवॉइड एब्रेशन, टू अवॉइड टेंसल स्ट्रेंथ, टू अवॉइड वियर। तो यहाँ पे अवॉइड वियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड वियर इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड मॉड्यूलस। तो देखो सर्कुलर पिच क्या होती है? पाई डी अपॉन टी, पी सी सर्कुलर पिच। ठीक है, पाई डी अपॉन टी हो जाएगा। एंड मॉड्यूल हो जाएगा एम बराबर डी अपॉन टी। अगर इसको हम रेशियो लेंगे, जैसे मान लो पाई डी अपॉन टी और बट्टे में करेंगे इसको, मतलब तो क्या हो जाएगा, L2 में टी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दो तो डी से डी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, तो पाई बचेगा। अब भाग दे के देखना। ठीक है, पाई डी अपॉन डी अपॉन टी करके देखना, तो आपका पाई आ जाएगा, जो कि आंसर आपका डी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला पता हो जाए, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे डायमीटर कुछ दे दिया, टी दे दिया, तो मॉड्यूल निकलवा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यूज टू, तो बता चुका हूँ मैं। रैक एंड पिनियन जो होता है भाई, ठीक है, रैक एंड रोटरी मोशन को एक लीनियर मोशन में चेंज करता है, तो रोटरी मोशन टू लीनियर मोशन। ठीक है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करता है। आगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, इफ़ ए पावर ट्रांसमिशन ए गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ 12 गियर इज यूज्ड, देन द मोशन ऑफ ड्राइवर एंड फॉलोवर विल बी द। एक विद्युत पार्षण के लिए 12 गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोई भी पावर ट्रांसफर करी जा रही है, उसमें 12 गियर ट्रेन लगे हैं। जैसे मान लो मैंने एक गियर यहाँ पे बनाया, तो एक गियर यहाँ बना दिया, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मान लो फॉर एग्जांपल 12 गियर ट्रेन यूज़ करे जाते हैं, पूरे टोटल 12 हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 12 गियर द मोशन ऑफ ड्राइवर। ठीक है, एक लास्ट फर्स्ट वाला ड्राइवन होगा, तो लास्ट वाला ड्राइवर होगा, जो भी है। तो मोशन कैसी होगी, देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ। अगर मोशन पूछा है भाई, देखिए आपके सामने 2 गियर है, इस तरीके से लगे हुए हैं, 2 गियर हैं। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से इधर घूमेगा, तो ये इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, ये इस तरीके से अगर घूमेगा, तो दूसरा वाला इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। अब कैसे हमें पता चला, जैसे मान लो कि आपके पास 2 गियर हैं, 4 गियर हैं, 6 गियर हैं, 12 गियर हैं, तो डायरेक्शन होगी अपोजिट। ठीक है, तो 12 गियर में क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है। अब आपके पास जैसे 3 गियर हैं, 3 गियर हैं, या फिर 6 गियर हैं, हाँ 7 गियर हैं, 6 नहीं 7 गियर हैं, 5 गियर हैं, तो डायरेक्शन कैसी होगी, सेम। डायरेक्शन सेम होगी। जैसे एक गियर ये वाला है, फिर एक और जोड़ दिया, फिर एक और जोड़ दिया, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये भी इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे करके, तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये इस डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे करके, तो ये भी तो इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव बोथ पुली शाफ्ट आर रोटेटेड इन। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कुछ क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बेल्ट ड्राइव द बोथ पुली शाफ्ट आर रोटेट। तो देखो यहाँ पे ये तो सिंपल वाला है। ठीक है, ये बेल्ट ड्राइव है वो सिंपल वाला है। अगर ये इस तरीके से घूम रहा है, तो ये भी इस तरीके से घूमेगा। ठीक है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव किस तरीके से होती है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस तरीके से होती है। मान लो इस तरीके से हो गया, तो ये क्रॉस बेल्ट इस तरीके से होगी। ठीक है, अगर ये क्या है, इस तरीके से अगर घूम रहा है, ठीक है, तो ये इस तरीके से घूमेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होती है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? तो ये तो सिंपल हो गया, सिंपल बेल्ट ड्राइव हो गई। ठीक है, और ये अपोजिट बेल्ट ड्राइव हो गई। ये स्लैक साइड होती है, ये टाइट स्लाइड होती है, नीचे वाली होती है टाइट स्लाइड। आगे देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शेप ऑफ द वुडरफ की, शेप ऑफ द वुडरफ की जो होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, या फिर सेमी सर्कल होती है, या स्फेयर होती है, या फिर ट्रेपीजॉइड होती है।
इसका जो भी आंसर आपको लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, सभी लोगों को। और इसके बाद क्या करना है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। आपको डेली 7 बजे वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा और आपके कहने पे, ठीक है। अरे कुछ ना मिल रहा, कुछ तो मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत तो सीखने को मिल रहा है। क्वेश्चन मिल जाए तो वही बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सभी लोग, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे PDF में यहाँ वहाँ पे क्या है अपलोड कर दूँगा, तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए भाई, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना।